अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और फर्स्ट पैसेज यानी 3-4 लाइन्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि किन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा। ठीक है, पेज नंबर 52 से इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इंट्रोडक्शन का जो सेकंड पैसेज है वहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। इंट्रोडक्शन का सेकंड पैसेज है वाइटल फोर्स थ्योरी। एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट था, जैकब बर्जीलियस। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में उसने ये वाली थ्योरी प्रेजेंट की थी। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, यानी जैकब बर्जीलियस ने ये कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उसने एक थ्योरी पेश की, वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। जैकब का कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड, क्योंकि इन कंपाउंड्स के बारे में ये सपोज किया गया सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ माइस्टीरियस फोर्स, कि ये वाले जो कंपाउंड हैं ये एक माइस्टीरियस फोर्स के अंडर बनते हैं, यानी एक ऐसी फोर्स के असर में बनते हैं जो एक पुरअसरार फोर्स है, एक पोशीदा फोर्स है। ठीक है, इनको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ये उस स्वीडिश केमिस्ट का कहना था। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकते, सिंथेसाइज्ड नहीं हो सकते। दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ माइस्टीरियस फोर्स, एक पोशीदा फोर्स के असर में ये बनते हैं। और वो जो पोशीदा फोर्स है ना वो पाई जाती है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अच्छा, उस माइस्टीरियस फोर्स को उसने कहा वाइटल फोर्स, और इसी फोर्स की बेस पे उसकी थ्योरी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। और वो जो फोर्स है इनहेरेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं। इनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते क्योंकि इनको बनाने के लिए एक ख़ास एक पोशीदा फोर्स की ज़रूरत है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो ये इसकी थ्योरी थी। ठीक है, अब लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता जब इस थ्योरी पे काम किया गया, सर्चेस की गई, मज़ीद साइंटिस्ट ने इस बारे में देखा, तो एक साइंटिस्ट था वोलर। ठीक है, द थ्योरी सफर्ड डेथ, अब इसकी ये थ्योरी ख़त्म हो गई। सफर्ड डेथ का मतलब है ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई? बिलो इन 1828 व्हेन वोलर सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था वोलर, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया लेबोरेटरी में। इसने कहा था लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकते, लेकिन वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो था यूरिया। ठीक है, उसने उसको सिंथेसाइज कर लिया लेबोरेटरी में। कैसे सिंथेसाइज किया? बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था अमोनियम साइनेट, उसको हीट करके उसने यूरिया तैयार किया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस वजह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ठीक है, ये ख़त्म हो गई, यानी स्वीडिश केमिस्ट का जो कहना था वो गलत साबित हो गया। ये केमिकल इक्वेशन है, ये अमोनियम साइनाइड है। ठीक है, और ये जो डेल्टा का साइन है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हीट किया गया, रीअरेंजमेंट हुई इन एटम्स में, और ये यूरिया का केमिकल फार्मूला है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया लेबोरेटरी में। ठीक है, ये वोलर का काम था। नेक्स्ट, जब फर्दर सर्चेस हो रही थी इस केमिस्ट्री में, तो 1845 में एक साइंटिस्ट था कॉल्ब। ठीक है, उसने एसिटिक एसिड तैयार किया। एसिटिक एसिड जब उसने लेबोरेटरी में तैयार किया तो एसिटिक एसिड पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो मज़ीद इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया 1845 में कॉल्ब ने एसिटिक एसिड तैयार करके। ठीक है, लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी फर्दर निगेटेड, फर्दर ये निगलेक्ट हो गई, निगेट हो गई, यानी गलत साबित हो गई बाय कॉल्ब, एक साइंटिस्ट कॉल्ब से। व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी, जब उसने लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड तैयार किया। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में है, 1 by 1 पैसेजेस में, लाइन्स में, जिसको आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। और इंट्रोडक्शन के जो लास्ट में 3-4 लाइन्स हैं उनमें कुछ कंपाउंड मेंशन किए गए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इंजाइम, ठीक है, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, फाइबर्स, इस तरह के सारे कंपाउंड्स के नेम हैं जिसको आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करना है, और वो सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है।